दोस्तों न्यूज 18 पर एक खबर छपी है कि इजराइल और ईरान की जंग में अब चाइना भी कूद पड़ा है। चाइना ईरान वालों को हथियार सप्लाई कर रहा है। ये न्यूज 18 पर छपे खबर की हम बात कर रहे हैं। जब मैंने इस खबर के संबंध में ग्रोक से पूछा है कि क्या वाकई में ऐसा हो चुका है कि ईरान के साथ आ चुका है चाइना और अपने जहाज वो ईरान में उतार रहा है, तेहरान में उतार रहा है और हथियार दे रहा है, तो ग्रोक ने मुझे हैरान कर देने वाला जवाब दिया। क्या कहा है ये आपको आगे बताऊंगा, लेकिन न्यूज 18 की खबर क्या कह रही वो मैं आपको बता देता हूं। तो दरअसल तेहरान में चीनी कार्गो प्लेन की लैंडिंग की खबर से ये अटकलें तेज हो गई है कि मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस प्लेन में अपने ट्रांसपोंडर बंद कर रखे थे जिससे ये रडार की पकड़ में ना आ सके। ये न्यूज 18 लिखा रहा है। माना जा रहा है कि इसके जरिए चीन ने ईरान को भारी मात्रा में हथियार सप्लाई किए हैं। चीनी कार्गो विमान का इस तरह ट्रांसपोंडर बंद करके तेहरान में लैंड करना किसी गुप्त ऑपरेशन का संकेत देता है। चीन और ईरान के रणनीतिक साझेदारी और सैन्य सहयोग के इतिहास को देखते हुए माना जा रहा है कि इसमें सैन्य उपकरण या प्रतिबंधित सामान हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए उसे बुरे अंजाम को भुगतने की कहीं ना कहीं बात कही है। ऐसे में चीन के इस कदम को अमेरिका को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इजरायल और ईरान के बीच चल रही इस जंग में चीन पहले ही तेहरान के पक्ष में खड़ा है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने इससे पहले कहा था कि बीजिंग ईरान पर इजरायल के हमलों पर करीबी नजर रख रहा है और ईरान की संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों का विरोध करता है। यानी कि ये बात तो सही है, ये तो कहा था कि इस तरह की चीजें, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि तेहरान में चीनी जहाज उतरा है और कहीं ना कहीं उसमें हथियार लाए गए हैं चीन की तरफ से और ईरान को दिए जा रहे हैं, इस दावे की पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है। यह खबर ज्यादातर वैसे अटकलबाजी पर आधारित आप मान सकते हो। विश्वसनीय स्रोत जैसे राइटर्स, अल जजीरा या बीबीसी या दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े समाचार एजेंसियों ने इस तरह की कोई भी जानकारी अपने यहाँ पर नहीं दी है कि किसी हथियार के जखीरे की डिलीवरी की पुष्टि इनके माध्यम से नहीं हुई। न्यूज 18 पे जरूर छपी हुई है, ये ग्रोक ने बताया है। अब दरअसल ईरान इजराइल की आग में अगर कोई सबसे चुपचाप, सबसे चालाक चाले चल रहा है तो वो रूस और चीन ही है। ये मैं आपको बता देता हूँ। क्यों ऐसा? दोनों जानते हैं कि इस जंग में उनका सैनिक या झंडा सीधे ना दिखे तो ही फायदा है, क्योंकि इससे अमेरिका को फंसाने का सुनहरा मौका मिलता है इन दोनों देशों को बिना खुद की जेब और साख गंवाए। रूस को गल्फ में अशांति रास आती है, जैसे कि हॉर्मज़ या रेड सी में शिपिंग महंगी होती है तो तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं। रूस को फायदा, यूक्रेन युद्ध की वजह से उस पर प्रतिबंध है लेकिन ऊंचे दाम उसके राजस्व की भरपाई कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं रूस को फायदा है। अब चीन की अगर बात करें तो चीन की कूटनीति और भी महीन है। उसे ईरान से सस्ता तेल, गैस और इंफ्रास्ट्रक्चर डील चाहिए और अमेरिका को मिडिल ईस्ट में उलझाए रखना भी। लेकिन पूरा खाड़ी बंद हुआ तो चीन की अपनी सप्लाई लाइन भी बर्बाद होगी। इसलिए बीजिंग बस इतना चाहता है कि जंग लंबी चले मगर बेकाबू ना हो। ये कहीं ना कहीं चीजें हो रही है। तो ये जो खबर छपी है कि चीन कूद गया है और हथियार सप्लाई कर रहा है, ये सिर्फ एक जगह पर खबर मुझे मिली है, ज्यादा जगह पर नहीं मिली है। दरअसल चीन वाकई में सपोर्ट तो कर रहा है इजराइल का, लेकिन अपने जहाज तेहरान में उतार दे और हथियार दे रहा है, इस तरह की बातें थोड़ी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। तो अब ये जो दोनों देश हैं, चीन और रशिया, ये दोनों अपने नो लिमिट्स फ्रेंडशिप के नारों के बीच चुपचाप ईरान को ड्रोन, स्पेयर पार्ट्स, साइबर टूल्स और कहीं ना कहीं बैकडोर इंटेलिजेंस दे रहे हैं। ये बात निकल कर सामने आई है। साथ में यूएन और डिप्लोमेट्स फोरम पर भी अमेरिका की मोरल प्रेशर में ये कहीं ना कहीं रख रहे हैं कि सीज फायर हो, तनाव ज़्यादा ना बढ़े। लेकिन ये होगा, सीज फायर होगा नहीं होगा, आने वाला वक्त बताएगा। ये रणनीति ना तो नई है और ना आखिरी बार देखी जा रही है। यही पर्दे के पीछे का
शतरंजी खेल अगली बार ताइवान, यूक्रेन या अफ्रीका में किसी और मोर्चे पर फिर दिखेगा, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तो इस तरह की चीजें चल रही है। चीन कूदा है, नहीं कूदा है, हो सकता है कि लंबा युद्ध चले तो चीन कूद भी जाए और हथियार भी देने लग जाए, लेकिन अभी तो इस तरह की अटकलें ज़्यादा अटकलबाजी वाली चीजें मान के चलिए। दूसरी खबर जो है वो चल रही है कि नेतन्याहू का तेल अवीव की सड़कों पर उतरने वाली खबर। कुछ यूट्यूबर बड़े जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर वो कह रहे हैं और पता नहीं कहाँ का फुटेज चलाकर दिखा रहे हैं कि देखिए नेतन्याहू तेल अवीव की सड़कों पर उतर आए हैं। सोशल मीडिया पर खबरें तैर रही है और एक्स पर भी ये जानकारियां लोग साझा कर रहे हैं कि देखिए, मतलब कुछ यूट्यूबर तो ये कह रहे हैं कि जो खंडर हो चुका है तेल अवीव, उसको देखकर नेतन्याहू रोने लग गए। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं फेक न्यूज़ के टाइप की खबरें आप मान के चलिए। ऐसे बड़े यूट्यूबर जो हैं उनके नीचे कमेंट करके बताया करो कि भाई इतनी भी ज़्यादा, और सोर्स दिया करो। जब मैंने यही बात गूगल पर सर्च की, ग्रोक से पूछा, तो दरअसल ग्रोक का ये कहना है कि ऐसा कुछ है नहीं, ये पुष्ट खबरें नहीं है, ये इन पर यकीन नहीं किया जा सकता क्योंकि तेल अवीव ऑलरेडी रेड अलर्ट पर है। आप सभी को पता है वहाँ पर मिसाइलें गिर रही है और जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू वो खुद ग्रीस बताए जाते हैं, कोई एथेंस का कहते हैं, और वो सुरक्षित स्थान पर उन्हें ले जाया गया है। ऐसे हालात में वो थोड़े तेल अवीव की सड़कों पर आ जाएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नेतन्याहू के डुप्लीकेट हैं, ये दरअसल खुद नेतन्याहू नहीं है। लेकिन जो भी है ये पुष्ट खबरें नहीं है, किसी बड़े न्यूज़ संस्थान की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई है कि तेल अवीव की सड़कों पर नेतन्याहू देखे गए। ये तो कुछ यूट्यूबर्स ही अपने मन से या सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसको, उस कचरे को उठाकर आपके सामने फेंक रहे हैं और आपको ये लग भी रहा होगा, अरे हाँ देखो नेतन्याहू तो रोने लग गए। कोई रोना धोना नहीं है। ये जो बर्बादी हुई है, मान लो बर्बादी में क्या नष्ट हुआ है? तेल अवीव में बिल्डिंगें नष्ट हुई है, हाइफा को नुकसान पहुंचाया है ना, रक्षा मंत्रालय को ऐसा करा है, उनको नुकसान पहुंचा। तो ये सब नए बन जाएंगे, इनमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। इजराइल वैसे भी पावरफुल कंट्री है, ये सब बना लेगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह की जानकारियाँ आ रही है उससे ये बात है कि हाँ, ईरान ने इजराइल वालों के दांत खट्टे कर दिए हैं, कहीं ना कहीं दांतों तले चने चबवा दिए हैं, क्योंकि इजराइल ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतना भारी पड़ेगा, इतना ज़्यादा ताकतवर होकर हम पर अटैक करेगा, क्योंकि वो आयरन डोम के मुगालते में थे कि हमारा कोई खास नुकसान नहीं होगा। सब मिसाइलें जो हैं उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, सब दरअसल हमारा आयरन डोम झेल लेगा। लेकिन ईरान की मिसाइलें इतनी सटीक और इतनी तेज़ और इतनी ताकतवर निकली कि आयरन डोम को भी उसने भेद दिया है और तेल अवीव और यरूशलेम में जो है उसने तबाही मचाई है। अब देखना है कि युद्ध कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता है। आपको क्या लगता है क्या होगा, कौन जीतेगा कौन नहीं, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये था वीडियो, कैसा लगा ये भी बताएं। जानकारियाँ ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपके दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।